जो है बच्चे हैं छोटे छोटे से, तो कितने खूबसूरत से बच्चे हैं आप देख सकते हैं। अभी ये छोटे चूजे हैं, सेम जैसे टेडी हैं। लोग इसी तरह धोखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, अंदर है। मैं अपने हाथ में लेना चाहूँगा, ये मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ ये। और जो हमारे जो ये कबूतर हैं, आप यकीन नहीं आएगा आपको, मैंने एक कबूतर लाया। एक और जानवर है फ्रेंड्स, कक्को। अभी हम अंदर बैठे हैं तो हम देखना चाहेंगे आरशिद साहब से, ये कहाँ से लाया सर? ये मेरे पास चकोर जोड़ा था, और अगर इसको बाज नज़र आ जाए तो ये उसके हाथ में नहीं आएगा। उस टाइम मैंने खुद भी, आपको पता है, कुछ कबूतर मैंने भी लाए थे उधर से, पर ये बहुत बढ़िया कबूतर, मैं बहुत खुश हुआ ये कबूतर देख के यहाँ। तो मैंने ये प्रैक्टिकल कर आपने देखा, उसकी आंख भी सेम ब्लड आंख है, इसकी भी ब्लड आंख है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज साग खाना है, मीट खाना है, इस तरह इनका दिल भी करता है। ये जॉब करते हैं और जम्मू में होते हैं, और इनके जो कबूतरों की देखभाल है वो इनकी वाइफ करती है। ये फ्रेंड्स बाहर का हम आपको थोड़ा सिस्टम दिखा रहे हैं जहां से आते जाते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रेहान केडी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश व्लॉग। अगर आप इस पेज पे नए तो पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं शीरी, जो कि बारामूला से 5-8 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो यहाँ हम काले बनाए हैं अरशद भाई के पास, जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छे कबूतर है। आज आपको इनके कबूतरों का शौक कराएंगे, कौन कौन सी नस्ल का कबूतर है इनके पास, कितने सारे कबूतर इनके पास, सारा आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आज हमें अरशद भाई ने दावत दी थी, तो हमारे साथ तारिक साहब भी हैं जो कि टंगमरग में रहते हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा अच्छे पिजन्स है, वो भी हमें शौक कराएंगे। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने जैसा कि आप जानते हैं अरशद साहब और तारिक साहब। पहले इनके हम जानेंगे कि ये कब से शौक कर रहे हैं। पहले हम अरशद साहब के बारे में जानेंगे कि इनको कब से कबूतरों का शौक हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो पहले अरशद साहब से जानेंगे कि इनको कब से कबूतरों का शौक हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अरशद साहब ने हमें बताया कि ये जो कबूतर हैं बचपन से ही इनका शौक करते हैं। जब ये 6th में पढ़ते थे तो तब से कबूतरों के पीछे, अब जो है माशाल्लाह इनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी आए, तो इनका शौक जो है कम नहीं हुआ है। क्योंकि अरशद साहब जो है बाहर होते हैं, इनकी जॉब जो है, ये बाहर जॉब करते हैं। तो ये जो है इन्होंने स्पेशली कहा कि मैं अपनी वाइफ का जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो जो है वीडियो कॉल पे जो इनका जो है देखभाल करती है, इन कबूतरों का देखभाल करती है इनकी वाइफ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ ये सुन के। तो अरशद साहब ने यही कहा कि अभी इंशाल्लाह मेरा शौक़ कम नहीं हुआ है, मैं कंटिन्यू इस शौक़ में हूँ और इस शौक़ को इंशाल्लाह हमेशा कंटिन्यू रखूँगा। तारिक भाई से जानेंगे कि इनको कब से शौक़ हुआ, क्योंकि तारिक भाई जो है टंगमरग में रहते हैं, इनको भी आज अरशद भाई ने दावत दी थी। तो पहले तारिक भाई से हम जानेंगे कि इनको कब से शौक़ हुआ। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। इस चैनल को देखते उनको क्या सुनते भी है, कोई सुनता भी है, मेरी तरफ से सबको सलाम। वैसे शौक़ का ताल्लुक़ है मुझे बचपन से ही, ये समझो जब से मैं जन्मा हूँ तब से ही मुझे शौक़ है इन चीज़ों में। मेरे ख्याल में 35 साल इस शौक़ में बढ़ता ही जाता हूँ। ये सोचा ही नहीं कि मैं छोड़ दूँ। मैं अगर ये सोचूंगा कि भी मैं छोड़ूं तो शायद मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगा। इसे जान चुके हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो इनके पास भी इंशाल्लाह हम इनके घर भी जाएंगे व्लॉग बनाने। इनके पास जो है ओरिजिनल जो है, आपको मैं एक ख़ास बात बता दूं, इनके पास ओरिजिनल टेडी हैं जिनकी आपको गारंटी देंगे, हम आपको शौक कराएंगे। ये वो बेचते तो नहीं है, लेकिन शौक आप लोगों को इंशाल्लाह हम जल्दी कराएंगे। तो फिलहाल हमने कुछ कबूतर यहाँ पे सिलेक्टेड रखे हैं। तो पहले हम जो है इसमें से कोई एक कबूतर निकालेंगे, उसका आपको शौक कराएंगे और डिटेल्स बताएंगे कि कौन कौन सी ब्रीड का है। अभी एक जो पिजन है वो फिलहाल अरशद साहब के हाथ में है, इसकी डिटेल्स जो है हमें तारिक भाई बताएंगे। आप हमें बताएं कि ये किस नस्ल का पिजन है और क्या है ये सर। ये कबूतर एक्चुअली गोल्डनों में से है। आप दिखाइए भाई, ये गोल्डनों में से कबूतर है। लगता है मुझे 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। और मेरा दोस्त, मेरा भाई अरशद साहब मेरे पास आया था और बोला, मेरे साथ गपशप करने के लिए आया था। ये बाहर से आया था एक्चुअली, और मैं भी था इसके साथ, और बाहर फिर आया था मेरे घर। तो वहाँ शौक में उसने बोला कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट दो। मैंने बोला यार अब भाई हो, अब जो चाहिए उठाओ। उसने भी मुझे इज़्ज़त ही रखी, बोला कोई अपने हाथ से। तो तब से जाके मैंने ये कबूतर, आज मैं बहुत खुश हूँ ये कबूतर देख, क्योंकि मेरे पास ये
समझो बच्चे ही नहीं है, 1-2 बच्चे हैं। मैं शुक्र अल्लाह का वाजिद भाई का जिसने संभाल के रखे हैं। ये गोल्डन कबूतर है। लगभग आज से 10 साल पहले मैंने इसका जोड़ा लाया था। अभी माँ इसकी भी पड़ी है, मगर ठीक नहीं है अभी, पर पड़ी है। माशाल्लाह इन कबूतरों की परवाज़ 4 से पार जाती है मेरे यहाँ, 4 से पार जाती है। मैंने खुद ट्राई करके, और एक चीज़ इनमें से बढ़िया है, अगर ये कबूतर कोई ले जाए, मेरे दोस्त ले जाए, इस हालत में इतना बड़ा कबूतर अपने घर में ये पंखे केज करके या बांध के रखे 10 मिनट, फिर इस कबूतर को छोड़े, मैं यकीन से कहूँगा कि ये शाम को उड़ के वापस आएगा, उसी घर में बैठेगा। ये भागने वालों में से नहीं है, ये इनकी खसलत है। खसलत कहो कि या इनमें बड़ा है, ये अल्लाह बेहतर जाने है। बाकी ये गोल्डन है, मेरी नज़र में ये कबूतर गोल्डन है। और उस्ताद मोहतरम देखते होंगे इस चैनल को, वो क्या समझे इसमें, मगर मेरी नज़र में ये गोल्डन है। तो आप हमें इसका शो कराए, इसके आइज़ और इसके परों का हमें शो कराइए सर। सबसे पहले भैया आप आइज़ देखिए इसकी, और इसके पर प्लीज़ में परों में गियर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और परों की सबसे बड़ी बात है, बगल ठीक होनी चाहिए, लंबे बगल के कबूतर। अगर हम ऐसे पर को खींचे, ये बगल ज़्यादा खुला नहीं होना चाहिए इधर से। तो माशाल्लाह आप देखिए सबसे खूबसूरत कबूतर। और जो उस्ताद लोग हैं हमारे, इतने सारे उस्ताद यहाँ कश्मीर में, वो जानते हैं गोल्डन कबूतर कैसा होता है और पर कैसे होते हैं। आप खुद कमेंट में लिखिए है गोल्डन कि नहीं हो। अगर मेरी नज़र में कुछ खामी है तो प्लीज़ बताइए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको हमने इसका शो कराया, बिल्कुल गोल्डन है। और अगर इसके बारे में आप और भी कुछ जानते हैं तो हमारे कमेंट्स में आप लिखिए। तो ये शौक है, हम करा रहे हैं आपको शौक। इंशाल्लाह इस शौक में और भी लोग आएंगे। अभी जो है हम और भी आपको पिजन्स का शौक कराएंगे। तो एक और अरशद साहब ने निकाला है यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा फ्रैंकली बात करते हैं और अपनी स्टोरीज़ बताते हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जो कि नए लोग इसमें आते हैं। तो अभी अरशद साहब के हाथ में एक पिजन है, अभी अरशद साहब से जानेंगे कि ये कौन सा और क्या है सर। ये रामपुरी कबूतर है, इसकी ओरिजिनल ब्रीड है। ये मैंने यूपी से मंगवाया था ये। तो आप देख सकते हैं उसके बगल, अभी मैंने इसको निकाले हुए थे ये, क्योंकि ये थोड़ा बीमार था। मैंने इसको दवाई शवाई की, अभी ठीक हो गया है। आप इसकी आँख का शो करो, और लंबाई इस कबूतर की, उड़ान इसकी, मैंने इसके बच्चे उड़ाए हैं। ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगा, तकरीबन मुझे उतना टाइम नहीं आता है, तकरीबन 4-4 घंटे 5-5 घंटे। ये जो है बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। ये बाकी लोगों की तरह ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि 12 घंटों का मालिक है, ऊपर 14 घंटा उड़ता है, दवाई दे के उड़ता है। नहीं, ये जो बोलते हैं क्लियर बोलते हैं, 4-5 घंटे जो हैं उड़ते हैं। तो इन पे आप मेहनत कीजिए। तो अभी इसके जो है और भी हमें दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स हैं, हमने कुछ जो है खास सिलेक्टेड जो है पिजन्स यहाँ पे चूज़ किए। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। सो फ्रेंड्स, एक नए अंदाज में हम आपको आज कबूतरों का शौक करा रहे हैं। हम बैठे हैं, हमने पिंजरे में जो है कबूतर सिलेक्टेड रखे हैं। तो फ़िलहाल जो है इनके अरशद साहब के भी हाथ में एक कबूतर है और तारिक साहब के भी हाथ में कबूतर हैं। तो पहले हम तारिक भाई से जानेंगे कि इनके हाथ में कौन सा कबूतर है और क्या है, ये पूरा डिटेल जानेंगे। देखिए भाई, ये कसूरी कबूतर है। आप नज़दीक है, आप दिखाइए दोस्तों को, ये कसूरी कबूतर है। और अच्छी बात यह है, मुझे पता है ये किसके घर से है। मैं खुद भी गया हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरा भाई अरशद साहब भी गए हैं। तो अरशद साहब ने बताया कि उसी के घर का एक कबूतर है। ये बहुत अच्छा कबूतर है और बहुत बढ़िया नस्ल का कबूतर है। मैंने खुद जाके वहाँ से इसके जो जद अजदा आते बड़े कबूतर है, मैंने देखे, अच्छी तरह से देखे। ये बहुत बड़ा अच्छा कबूतर है और बड़ी परवाज़ का मालिक है। मैंने खुद जाके उधर देखा और चेक भी किया जाके उधर। और उस टाइम मैंने खुद भी, आपको पता है, कुछ कबूतर मैंने भी लाए थे उधर से। पर ये बहुत बढ़िया कबूतर, मैं बहुत खुश हुआ ये कबूतर देख के। यहाँ अब थोड़ा नज़दीक लाइए और दिखाइए भाइयों को। ये कसूरी है, प्योर। मैंने इसका बाप भी देखा उधर। तो चलिए, इसका भी शौक हो गया। अभी अरशद साहब के हाथ में एक और कबूतर है, इनसे जानेंगे कि ये किस नस्ल का है और क्या है। और कुछ क्वेश्चंस भी हम अरशद साहब से करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये किस नस्ल का कबूतर है। देखिए, तारक भाई ने अभी जो नर दिखाया आपको, कसूरी नर लाल आँख में, मैंने उसके साथ ये मादा लगाई। और ये देखो, ये भी पूरी ब्लैड आँख में है। ठीक है, उस्तादों का कहना है, तारक भाई हमारे उस्ताद हैं, उस्तादों का कहना है कि दोनों अगर तेज़ आँख के होंगे तो बच्चे घर वापसी नहीं करते। मैंने एक अपना फार्मूला इस्तेमाल किया, तो मैंने इसके बच्चे उड़ाए, बिल्कुल अपने घर में आते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल करना चाहिए हर चीज़ को।
तो मैंने ये प्रैक्टिकल कर आपने देखा उसकी आंख भी सेम ब्लड आंख है, इसकी भी ब्लड आंख है। तो अच्छे बच्चे इसके उड़ते हैं, अच्छा घर वापसी है। मुझे लगता है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, हो सकता है मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा अपना तजुर्बा रहा कि हमें क्लियर नॉलेज दे रहे हैं अरशद साहब और तारिक साहब। जितना इनके पास एक्सपीरियंस है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं, ये नहीं फेंकते हैं बाकियों की तरह ऐसे ही फेंकते हैं, ये हैं वो हैं। प्रैक्टिकली जो इनने खुद सीखा है तो वही हमें बता रहे और आप लोगों के साथ शेयर करें। अभी कुछ नायाब से पिजन्स है यहाँ पे, तो हम जानना चाहेंगे कि अगर इनकी जो डिटेल्स हैं इनको पता होगी तो ये हमें बता देंगे। पहले अरशद साहब से हम जानेंगे। देखिए जनाब, ये मेरे पास जो कबूतर है ये मैंने कल ही लाया है जी। इसकी उड़ान बहुत अच्छी है और ये जो हवा में उड़ते हैं हमारे कबूतर, बाज खा जाता है, बैरी खा जाती है। ये मद्रासी कबूतर है, मद्रासी कबूतर जी, मद्रासी कबूतर है। और अगर इसको बाज नज़र आ जाए तो ये उसके हाथ में नहीं आएगा, ये हमें गारंटी से आपको कहता हूँ जी, गारंटी से कहता हूँ। और अच्छी उड़ान है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी देते हैं। कबूतर की सेहत में डिपेंड है, जैसा कबूतर अच्छा होगा उसकी सेहत, दाना खाना। आपको मैं एक बाद में एक दिखा दूंगा कि मैं जो दाना इनको खिलाता हूँ उसमें हर किस्म की वैरायटी है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज साग खाना है, मीट खाना है, इस तरह इनका दिल भी करता है। तो इसीलिए इनको चाहिए कि या तो बंदा शौक करे, फिर शौक पूरी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जानवर है तो कि इनको कोई खाने पीने में कोई फ़र्क लग जाए। मैंने दवाई, देखो आप, दवाई भी रखी हुई है। जो चीज़ भी इनको ज़रूरत पड़ती है मैं इनको अपनी तरह से करता हूँ कोशिश, क्योंकि हम गुनाहों में ना चले जाओ। आप इसके नज़दीक से शौक करो। ये मद्रासी कबूतर है और ओरिजिनल मद्रासी। अभी 3 दिन हुए मुझे लाए हुए, 3 दिन हुए लाए हुए। ये पर कुटाई की हुई है, लेकिन ब्रीडिंग पे रखा है। हाँ, ब्रीडिंग के लिए रखा है। हम सेल करते नहीं हैं, शौक से जहाँ से जानवर मिले वहाँ से शौक के लिए लाते हैं। ये इसका नर है, ये इसकी मादा है। और भी है मेरे पास मद्रासी, ये जोड़ा लगा हुआ है, ब्रीडिंग के लिए रखा है। देखते हैं किस्मत में क्या होगा। ये आपने कल ही लाए हैं? कल ही लाए हैं, अभी मुझे 2 ही दिन हुए आए हुए। मैं गया था यूपी, वहाँ से लाए थे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी आपको शो करा रहे हैं हम पिजनों का। मज़ा आ रहा है इस वीडियो में तारिक भाई और अरशद भाई के साथ। तो एक और कबूतर हैं, तो पहले इस कबूतर के शौक से पहले हम अरशद साहब से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसा कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स बोलते हैं कि हम जो है कबूतर रखना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है हम जिसके पास भी जाते हैं वो महंगे कबूतर देता है। तो आप हमें ऐसे कबूतर बताइए जिन पे हम मेहनत करेंगे और हमें सस्ते भी पड़ेंगे स्टार्टअप के लिए। जैसे कि पहले हम स्टार्ट करेंगे, तो आप हमें अरशद साहब इसके बारे में बताइए कि आप क्या कहते हैं इस बारे में, उनको क्या बेस्ट रहेगा, कैसे वो पहले स्टार्ट करें। देखिए जनाब, महंगे कबूतर रखने हैं अगर किसी ने, तो पहले ऐसे कबूतर रखे जैसे को हम कश्मीरी कबूतर कहते हैं, देसी कबूतर। वो 500 रुपये 300 रुपये में या 400 रुपये में मिल जाए, 500 रुपये में मिले, कोई बात नहीं। मैंने खुद लाए थे, मैंने लाए, उसको मैं ब्रीड करता था इन कबूतरों की और अंडे उनके नीचे शिफ्ट मारता था, तो वो पालते भी थे अच्छा। इसलिए उनको चाहिए पहले वो बच्चे ले आए मैं देसी कबूतर के, कश्मीरी कबूतर के। तो उनको जब वो देख लेगा कि ये कैसे उड़ाना है क्या है, उसके साथ आस्ते आस्ते फिर अगर महंगे कबूतर के लाए, बच्चे लाए हो, और आस्ते तरीके से उनके साथ छोड़ना है। ऐसा ना कि कबूतर पहले 2-4 दिन 5 दिन आप बाहर रखो, धूप में रखो, वो देखे दाएं बाएं। और जो हमारे जो ये कबूतर हैं, आप यकीन नहीं आएगा आपको, मैंने एक कबूतर लाया, खाली 10 मिनट वो टीन पर बैठे और उड़ गया। तो शाम को वो वापस आया, मगर मैंने देखा हवा में, मगर मुझे यकीन नहीं था कि ये बैठेगा, क्यों 10 मिनट से वो क्या पहचान करेगा, नहीं कर सकते। लेकिन आप यकीन मानो, मैंने बेचना नहीं है, लेकिन वो वापस आया, शाम को वापस आ गया। लेकिन उसने इतनी पहचान रखी, ये नस्ल पर डिपेंड होता है। तो इसलिए चाहिए कि उस बंदे को जो भी ये शौक़ रखता है, वो ऐसा शौक़ रखने से पहले देसी कबूतर घर में रखे, जो उसको पूरा नॉलेज बन जाए क्या करना है, और सब एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको। तो ये मेरे पास एक सहारनपुरी कबूतर है, जी है मेरे पास, और भी है। ये भी ब्रीड पर है, अभी बच्चे से पर बैठा था, मैंने पकड़ के लाया। ये देखो इसका स्विमिंग पोस्चर और पतली काठी का
बिल्कुल देखो आप, उड़ान वाला कबूतर है, तो अच्छी ब्रीड है इनकी। इनकी भी अपनी एक नस्ल है, जैसे हमारे इधर टेडी कबूतर हैं, रामपुरी है, इनकी भी अपने सहारनपुरी की अपनी सहारनपुरी एक अच्छी नस्ल है और अच्छी देखने में भी अच्छे लगते हैं, उड़ाने में भी अच्छे हैं। ये मैंने आजमाए हुए हैं। एक जो ही कबूतर ऊपर जाते हैं तो 10 में से आपको 3 कबूतर वापस आते हैं, तो फिर भी शौक कायम रखना, बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो तारिक साहब के हाथ में एक कबूतर है, इसका भी शौक करेंगे। पहले तारिक साहब से जानेंगे कि ये कौन सा कबूतर है और क्या है। देखिए भाई, ये भी गोल्डन दिखाया अर्शी साहब की कुटिया का, एक ये भी गोल्डन अच्छा कबूतर है, और ये भी मेरे सामने इसने लिया ये कबूतर, और मुझे उधर जाके जम्मू में दिखाया कि बोला तारिक भाई कैसा कबूतर है। मैंने कहा कि मेरी नज़र में बढ़िया है, और बेहतर खुदा जाने, क्योंकि आप साहब ने कहा कि पहले से ही कि झूठ बोलने से या झूठ की हद पार करने से कुछ नहीं होगा। जो इंसान की नज़र में ठीक हो वही बोलना चाहिए। तो मैं फिर कहता हूँ कि इतने सारे उस्ताद पढ़े, मुझसे बेहतर है, अर्शी साहब से बेहतर है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये भी गोल्डन कबूतर मगर बहुत अच्छा कबूतर है मेरी नज़र में। जो पॉइंट्स होते हैं कबूतर के वो बराबर है इस कबूतर के, वो मेरे घर भी रहा ये कबूतर। बंद जोड़ ज़्यादा ठीक रहता है, वो जोड़ वाला क्या हिसाब किताब रहता है, जोड़ का क्या? ये आधे कहते हैं आधे उस्ताद। देखिए आज की जो कबूतरबाजी है वो ज़्यादा यूट्यूब पे आप देखिए, आज खुला छोड़ते हैं, जो कि बड़े उस्ताद है वो खुला छोड़ते हैं कि ऐसा है ऐसा है। मैंने सुना आधे उस्ताद कहते हैं कि हल्का जोड़ जो है ना वो खुला होना चाहिए। जोड़ तो दूसरा चीज़ है, जोड़ तो जो ये आती है, ये किश्ती नुमाई हेडी पीछे से आती है, और जो वो पीछे वाला जोड़ एंड होता है, और इसके बीच में जो गैप है वो कम होनी चाहिए मेरी नज़र में। और फिर मैं कहता हूँ कि मुझसे बेहतर उस्ताद है, वो बेहतर जाने, पर मेरी नज़र में ये कबूतर बराबर उस्ताद, ये कहते हैं सारे उस्ताद कहते हैं कि कबूतर की जो पॉइंट्स है मेरे नज़र में ये पॉइंट्स में बराबर है ये कबूतर है। तो आप हमें इसका शौक कराइए। अब देखिए भाई, फ्रेंड्स इसकी आंखें हैं, आप देख सकते हैं, क्लियर आइज़ हैं इसकी। तो जूम कर रहे हैं हम आंखों पे। अब इसके पर भी हम देखना चाहेंगे, ये इसके पर हैं। अब देखिए भाई इसके पर, आप आगे देखिए, सब कहते हैं, आधे उस्ताद कहते हैं कि नहीं 9वां पर लंबा होना चाहिए, कोई कहता है नहीं 10वां पर थोड़ा लंबा होना चाहिए। तो आप देखिए पूरा, और आगे भी देखिए स्ट्रक्चर इसका बेहतरीन कबूतर है, ये मेरी नज़र में बेहतरीन कबूतर है। सो फ्रेंड्स अभी आपको हम शो करा रहे हैं, तो पहले हम आपको दाना भी दिखाएंगे कि कैसा दाना है, आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें जो है हर एक किस्म है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि आपको दिखाएं कि ये देखिए इसमें हर एक किस्म का, ये नहीं है कि एक ही किस्म का दाना है, तो सारे किस्म इसमें जो हैं, जो एक जैसे कि अर्शिद साहब ने आपको बताया कि हमें मीट भी चाहिए होता है, बीच में रिश्ते भी चाहिए होते हैं, कबाब भी चाहिए होते हैं, साग वगैरह सारा कुछ चाहिए होता है। वैसे भी इनका भी दिल करता है कि हम जो है डिफरेंट जो है दाना खाएं, तो मिक्स करके रखा है यहाँ से आप देख सकते हैं, और क्वांटिटी में भी रखा है। दवाई भी है इनके पास, आपको हम दवाई भी इनकी दिखाएंगे। यहाँ पे इन्होंने रखी है दवाई, तो सारा कुछ, कभी कबूतर बीमार वगैरह होता है तो उसके लिए इन्होंने ये सारा कुछ यहाँ से रखा है। तो आप सब इस चीज़ से अवेरी हैं, तो इनका अब जो आपको हम सेटअप भी दिखाएंगे वहाँ से, ये दवाई यहाँ से है, तो ये देख सकते हैं आप सेटअप भी। और सबसे बड़ी बात जिससे कबूतर ठीक रहता है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया, कि सफाई जो है आप देख सकते हैं पूरा क्लियर है। आप इनके कबूतर देखिए कितने क्रिस्टल हैं, तो क्लियर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे कबूतर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से सेटअप है, एक सेटअप है, थोड़ा कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि आपको थोड़ा इधर से दिखाए। तो ये इनका एक सेटअप है, तो ये पिजन्स वगैरह ये सारे सेटअप हैं, यहाँ से ब्रीडिंग वगैरह भी हो जाती है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से भी एक और सेटअप है, अभी कबूतर आधे बाहर है, यहाँ से भी आपको दिखाएंगे हम। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से सेटअप है अंदर, तो अर्शिद साहब भी है अंदर, आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए आप, लाइटिंग का जो है पूरा इंतज़ाम है यहाँ पे। तो ये हुआ कि यहाँ इसमें दाना वगैरह जो है इसमें डालते हैं, इसमें फिर जो है आपको हम दिखाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि बीटें वगैरह जो है इसमें नहीं पड़ती है, तो इससे साफ़ रहता है और कबूतर आपका तंदुरुस्त रहता है।
और जैसा आरशी साहब ने बोला कि खुद भी आप प्रैक्टिकली अपने कबूतरों को देखिए, उड़ाइए, कितने घंटे उड़ता है। ऐसे भरोसा नहीं करना है, कोई आपको बोलेगा 10 घंटे का कबूतर, पहले खुद उड़ाओ, आप मेहनत करो। ये चूज़ा एक है फ्रेंड्स, जैसा आरशी साहब आपको हाथ में दिखा रहे हैं। कितने दिनों का होगा सर? ये कोई 5 दिन का है। सहारनपुरी जो मैंने आपको बाहर दिखाया उसी का, जी उसी का एक ही चूज़ है। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत सा है। मैं अपने हाथ में लेना चाहूँगा, ये मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं। अल्लाह इसको सलामत रखे, आप रखिए ये वहाँ पे अंदर। तो बहुत सारे और भी चूज़े हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रीडिंग का सिस्टम जो है यहीं से चलता है। एक और आपको दिखाएंगे यहाँ से, तो आपको दिखाएंगे हम फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें भी जो है पिजन्स रखते हैं, इसमें जो है सारी ब्रीडिंग वगैरह जो है होती है। तो आरशी साहब अंदर गए हैं, चले गए हैं, तो आपको दिखाएंगे, यहाँ से आपको दिखाएंगे एक और यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कबूतर है मेरे पास, उसके साथ सहारनपुरी क्रॉस करके ये बच्चे मैंने निकाले। अभी ये छोटे चूजे हैं, सेम जैसे टेडी हैं। लोग इसी तरह धोखा देते हैं, ठीक है। ये कोई टेडी नहीं है, ये मैंने क्रॉस करके सहारनपुरी मादा है, नार मेरे पास रामपुरी है। और आप जब ये छोटे चूजे हैं, इंशाल्लाह जब आप दोबारा आओगे तो उस टाइम में आपको दिखाऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा कि देखने वाले ये बोलेंगे टेडी के बच्चे, लेकिन ये टेडी बच्चे नहीं हैं। तो ये क्या है सर? ये जानवर, ये क्या है सर? कक्को। तो यहाँ से जो है एक और जानवर है फ्रेंड्स, कक्को। अभी हम अंदर बैठे हैं, तो हम देखना चाहेंगे आरशी साहब से, ये कहाँ से लाया सर? ये मेरे पास चुकोर जोड़ा था जी। तो ये 4-5 साल से मेरे पास है। 5 साल से? जी। इसकी ब्रीडिंग वगैरह कुछ ऐसे ही? ब्रीडिंग नहीं, वैसे दरअसल इसका नर मर गया मेरे पास। अब नर में ढूंढ रहा हूँ, तो नर नहीं मिला। ये बिल्कुल फ्रैंकली है कबूतरों में, और नीचे हमारे सहन में भी छोड़ते हैं। ये जंगली जानवर है, जिसको कश्मीर में कक्को बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं चकोर। हाँ, असली जो है चकोर है ये असली। देख सकते हैं फ्रेंड्स, खुद भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत परिंदा है कक्को। तो अभी इसका थोड़ा और शो कराएंगे हम। फिलहाल एक और आपको लास्टली हम एक थोड़े का, अभी हम वीडियो फिर बंद करेंगे। लास्ट पे हम एक इसका जो है थोड़ा सा यहाँ से उड़ने के लिए थोड़ा शो किया। तो ये नहीं है, लेकिन उड़ान के लिए हाँ जी। तो ये देख सकते हैं आप, उड़ान के लिए ये वाला सेटअप है। नीला कमगर है जी, कल सिरे जोड़ा है जी। 2 जोड़े कल सिरे हैं, कल सिरे नीला कमगर जी। तो ये कुछ मतलब रखे थोड़े बहुत ऐसे उड़ाने के लिए, शौक किया, कभी दिल करता है जी तो उड़ा देते हैं। ये बाहर ही रहते हैं, आते जाते बस बाहर जी। तो वो वाला सेटअप जो आप देख सकते हैं, गोल गोल कांटे, वहाँ से आते जाते रहते हैं, अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने आपको दिखा ये कक्को जिसको हम बोलते हैं, तो देखिए ये भी कबूतरों में रहता है। आप देख सकते हैं खुद, ये देखिए ये भाग रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ है ये भी अच्छे से इन कबूतरों में बैठता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो है बच्चे हैं छोटे छोटे से, तो कितने खूबसूरत से बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो है यहाँ पे ब्रीडिंग होती है इस वाले सेटअप में। तो एक अच्छा सा सेटअप बना है इन्होंने, ब्रीडिंग वगैरह जो है इसी सेटअप में होती है। फ्रेंड्स, ये पानी पीने के लिए रखा है इन्होंने, तो ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला सेटअप जो अंदर का सेटअप है, खूबसूरत से परिंदे हैं ये, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वाले सेटअप हम आपको थोड़ा अंदर जाके थोड़ा दिखाएंगे। ये देखिए लाइटिंग का भी पूरा जो है अरशद साहब ने यहाँ पे इंतज़ाम रखा है। तो ये देखिए दाना वगैरह जो है कैसे डालते हैं, तो भी देख सकते हैं आप, ये आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ से इस वगैरह यहाँ पे लगी है, तो ब्रीडिंग वगैरह सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे अच्छे से इनको रखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ से भी आपको दिखाएंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि हमें जो है ये बताना कि ये सिस्टम जो है कैसे बनाते हैं इनका
पूरा जो सेटअप है कैसा है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा आपको महंगे महंगे वो लाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक से जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कैसे खुड़े हैं, तो देख सकते हैं आप। ये फ्रेंड्स बाहर का हम आपको थोड़ा सिस्टम दिखा रहे हैं जहां से आते जाते हैं। थोड़ा सा देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे कि ये कहाँ पे कबूतर पालते हैं। देखिए पूरा फॉरेस्ट है, तो यहाँ से जो है कौवे हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो उनसे भी खतरा होता है इन कबूतरों को। ये आप देख सकते हैं, हम जूम करेंगे, अभी बैठे हैं बाहर, बहुत ज्यादा खूबसूरत, तो देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो था इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अर्शिद साहब का एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा, तो इनके कबूतर आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी चैनल को फॉलो करें, फेसबुक पेज को। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, इनके ये लाते रहते हैं, नए जो हैं जानवर लाते रहते हैं, आपको शो कराएंगे इंशाल्लाह। तो हम इनको सलाम करते हैं, जैसा कि बाहर भी होते हैं और यहाँ पे जो शौक है बरकरार रखा है और इतनी खूबसूरती से, तो बहुत ज्यादा अच्छे। चलिए आज का व्लॉग था इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।